एडवांस मैथ का स्पेशल टॉपिक होता है ज्योमेट्री। ये वो टॉपिक है जहां बच्चा डरता है। उसका कारण है कि बच्चा प्रॉपर उसको सीखना ही नहीं चाहता। आप अगर सेशन को प्रॉपर देखेंगे, ऑटोमेटिक आप हर चीज को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। ज्योमेट्री को कई पार्ट में पढ़ा जाता है, जैसे लाइन एंड एंगल्स हो गया, ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, सर्कल हो गया और पॉलीगॉन हो गया। इन पे अच्छे से चर्चा होगी और हर एक पॉइंट को सिखाने की कोशिश किया जाएगा। आप अपने कोर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना, वहां पर जो एक्स्ट्रा लेक्चर भी हमने दिए हैं उनको भी जरूर पढ़ना। वहां पर भी इसी पैटर्न पे आपको हमने दे रखा है, ठीक है। और बहुत ज्यादा क्वेश्चन कि आप हर तरीके के क्वेश्चन बनाने में सक्षम हो जाए। तो हेड डाल लीजिएगा लाइन एंड एंगल्स। अब बड़े बारीकी से समझिए। जैसे हमने ये दो लाइन खींची और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल मतलब समांतर। समान अंतर जो ये इनके बीच का गैप है वो समान है। जैसे ट्रेन की पटरियां जनरली पैरेलल ही होती हैं, ठीक है। तो ये एक पैरेलल लाइन है और इसमें हमने एक लाइन खींचा जिसका नाम है ट्रांसवर्सल लाइन। वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? इन दो पैरेलल लाइंस को काट रहा है। अब समझना, जैसे कोई भी लाइन ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन को काटती है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। और यहां पर जो भी लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है और जो काट रही है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। अब क्या है कि जैसे ये काटा तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ऐसे ही प्यारे दोस्तों ये भी स्ट्रेट लाइन है तो ये 180 माइनस थीटा तो ये भी थीटा। कहने का सेंस है इन दोनों एंगल का सम 180, इन दोनों का सम 180। तो यहां से भी देखोगे तो ये थीटा तो ये 180 माइनस थीटा। ये चीज हो गया, समझ रहे हो। अब यहां से एक पॉइंट का जन्म हो चुका है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये क्या होता है? हिंदी में इसे शीर्षा विमुख कहते हैं। अभी नाम लिखे हुए आपको बाइलिंगुअल दिखेंगे, पहले अभी समझो नाम से क्या लेना देना, मोटा मोटा आपको चीजें समझना है। असल बात ये, समझ गए? ध्यान देना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है? तो उसी पॉइंट को आप देखोगे तो ऐसे था और ऐसे। वहां पर जब आपने देखा कि ये एंगल थीटा है, ये 180 माइनस थीटा है और ये थीटा है और ये 180 माइनस थीटा है, बस आमने सामने के एंगल, जो एंगल ये है वही ये है, जो ये है वही है। इसी को वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षा विमुख कोण बोला जाता है। मेरे शब्दों को ही याद रखना, ठीक है। और ध्यान दीजिए, फिर इसमें क्या देखो कि जब लाइन हमारी पैरेलल है तो ये 180 माइनस थीटा तो ये एंगल थीटा होगा, क्योंकि इन दोनों का सम भी 180 होता है। बहुत अच्छे से याद रखना, ज्यादा डेप्थ की जरूरत नहीं है। यानी इन दोनों एंगल का सम 180, ऐसे इन दोनों का भी सम 180। क्यों? जब ये थीटा हो गया तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा और इन दोनों एंगल का भी सम 180, यानी इंटीरियर एंगल का, इंटीरियर और वो भी वन साइडेड, तो इन दोनों का सम 180 होता है। बहुत बार पूछा जा रहा है। तो ये पॉइंट
ऐसे ध्यान रखो कि अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ऐसे दिया गया है, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। ये बात आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए, ये बात आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए, तभी आंसर आएंगे। और लेटेस्ट 2025 में कई एग्जाम में ये आया भी है डायरेक्ट इसी पर। तीसरा पॉइंट समझो। अब क्या आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? जो एंगल ये है वही ये, हिंदी में इसे संगत कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगत कोण। यानी ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। इसे संगत एंगल या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाता है। अब इसी पैटर्न पे अगर इसी के पैरेलल एक और लाइन खींच दी जाए, उसमें भी आप ध्यान रखना कि ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। यानी तीनों पैरेलल हैं तो ये तीनों थीटा हो जाएंगे। इसी को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट। अब इसमें एक और पॉइंट आता है अल्टरनेट एंगल, यानी एकांतर कोण। अब अल्टरनेट एंगल क्या होता है समझो। इसमें क्या होगा मेरे दोस्त, इसमें अल्टरनेट में कि जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा। यही अल्टरनेट एंगल होता है, जो एंगल ये होगा वही ये होगा। ये अल्टरनेट इंटीरियर हो गया। कैसे? देखो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, इसी को अल्टरनेट बोला जा रहा है। और समझो ये थीटा तो इसके वर्टिकली अपोजिट में ये थीटा आया, ये 180 माइनस थीटा आया। ठीक है, अब यहां पर देखो एक तो अल्टरनेट इंटीरियर होता है और एक एक्सटीरियर भी होता है। एक्सटीरियर में कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, गौर से देखिएगा। और देखो ये 180 माइनस थीटा है तो ये भी 180 माइनस थीटा है। सर ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ये कैसे बता रहे हो? देखो ये सिखाने के लिए बताया जा रहा है। आपने कैसे पढ़ा है? आपने नंबरिंग करके पढ़ा है कि एंगल 1 बराबर इसके, एंगल 2 बराबर इसके। तो वहां से कहां समझ में आया कि कौन किसके है? एक्चुअल कांड ये है जो आपके सामने यहां समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है ना कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम। वहां हमको रटवाया जाता था एंगल 1 बराबर 3 के। अरे कैसे 3 के? ये थीटा तो यू थीटा। समझ गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम, पहला पॉइंट। दूसरा सम ऑफ इंटीरियर, ये वाले 180 होता है। दूसरा संगत कोण, यानी ये थीटा तो ये थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। फिर अल्टरनेट एंगल, ये थीटा तो ये थीटा, ये इंटीरियर वाले में और एक्सटीरियर वाले में। समझ गए? तो इन्हीं चीजों को हमें बारीकी से समझना होता है। नंबरिंग करके नहीं बता रहा हूं, बचपन में 2-2 साल 1-1 साल यही पढ़ते हो आप, मैं अच्छे से जानता हूं। अब देखो नाम लिख दिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब इसमें क्या, तो रिवीजन समझो। वर्टिकली अपोजिट एंगल में मोटा मोटा याद रखना कि ये एंगल इसके बराबर होता है। यानी अगर इसको थीटा बोला तो ये थीटा के बराबर। अच्छा, अब जब उसको थीटा बोल दिया तो ये स्ट्रेट लाइन होती है। तो देवताओं ये अब 180 माइनस थीटा होगा। यही सीखना होता है एक्चुअल में। 180 माइनस थीटा तो ये भी 180 माइनस थीटा होगा। अब देखो स्ट्रेट लाइन पूरा 360 होगा और स्ट्रेट लाइन है तो ये थीटा, ये 180 माइनस थीटा, इस हिसाब से होता है। इसी को हम लोग शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। परिभाषा में कुछ नहीं रखा है, ठीक है, हमें तो आंसर निकालना है और सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद मुद्दे खत्म है। समझ गए? हाँ, कि डेफिनेशन रट रहे हो, कुछ नहीं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, क्या प्रकाश सर ने बताया कि भैया अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और यहां से ट्रांसवर्सल लाइन खींची गई तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। इसी को हम लोग संगत कोण बोलते हैं। क्लियर? ध्यान देना देवताओं। फिर क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंता कोण। अब एकांतर अंता कोण क्या है?
समझो, यानी ये एंगल इसके बराबर होगा। सपोज मैंने इसको थीटा बोला तो ये भी थीटा होगा। अभी ध्यान देना, और जब मैंने इसको थीटा बोल दिया तो मेरे देवताओं स्ट्रेट लाइन है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। तो मेरे दोस्त ये भी 180 माइनस थीटा होगा। और यही क्वेश्चन में हम लोग करते हैं। और सुनो, इसी में ही ये पॉइंट समझ गए कि इन दोनों का सम 180 होता है। ये भी तो बहुत पूछा जा रहा है। तो अल्टरनेट इंटीरियर समझ गए, एकांतर अंतःकोण। अब यहां क्या रहा है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब वो क्या होता है, देखो वो ये होता है कि अगर मैंने इसको थीटा घोषित कर दिया तो अब ये समझ लो कैसे, ये थीटा तो इसके सामने थीटा आएगा, ये थीटा तो अल्टरनेट से ये आएगा, और ये थीटा तो ये थीटा आएगा। समझ गए कैसे चलता है। हमारी बात अभी इसकी हो रही है, वो तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया है, समझे नहीं। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये 180 माइनस थीटा है तो देवताओं ये 180 माइनस थीटा होगा। और इन ऐसे इसी को बोला जाता है कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। समझ गए, इसको बोला जाता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। क्लियर, चलिए और देखते हैं। क्रमागत अंतःकोण या सह आंतरिक कोण। अब ये क्या बोला है, अरे ये वही है, ये क्रमागत बोला गया ना, यानी ये अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, अब इसकी भाषा को भी चाहो तो पढ़ लो। जब एक छेदी रेखा, अब छेदी रेखा को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, जब एक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तब एक ही ओर क्रमागत अंतःकोण, एक ही ओर क्रमागत अंतःकोण, तो ये इंटीरियर है, अंदर की ओर है, या सह आंतरिक कोण कहते हैं। तो भाषा लिख दी है कि भाई अगर कि आपको ट्रांसवर्सल लाइन प्रकाश सर बोल रहे थे तो सर होता क्या है, तो ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब छेदी रेखा। ठीक है, छेदी रेखा, समझ गए, जो उसको छेदते हुए निकल गई। तो ये पॉइंट आपको लाइन एंड एंगल्स में तैयार करना है। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन होते जाएंगे, जहां जैसी जरूरतें होंगी वहां वैसे पॉइंट लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और कई बार लिखेंगे। ठीक है, मैंने बहुत ही ज्योमेट्री पढ़ाई है, ये समझ लो, अनाप शनाप पढ़ा के बैठा हुआ हूं। आप YouTube में भी जाके लिख दोगे ज्योमेट्री तो 15-15, 10-10 घंटे के हमारे वीडियो मिल जाएंगे। समझ गए, क्लियर। तो दोस्तों यहां से हम स्टार्ट करेंगे और टाइप नंबर 1 पे बेहतरीन चर्चा करने की कोशिश करेंगे और आराम आराम से सिखाएंगे। टाइप नंबर 1 में भी 2 पार्ट में है। पार्ट ए है जहां रेखा और कोण, लाइंस एंड एंगल्स पे चर्चा होगी। पहला क्वेश्चन 2024 टेक्नीशियन में क्या कहता है, बड़ा बारीकी क्वेश्चन है। कहता है एक रेखा खंड की लंबाई 5 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर। अच्छा एक बात याद रखना कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। आपने जो तैयार कर रखा वो ऐसे कि 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर, ये तैयार कर रखा होगा। नहीं तो करिए, पॉइंट में लिखाता रहूंगा। और एक रेखाखंड जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर है, 9 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर है, उसे उसी दिशा में जोड़ दिया जाए तो संयुक्त रेखाखंड की लंबाई क्या। अब ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया कि बच्चा तो ऐसे जोड़ता है 7 6 13 ऐसे हासिल 1, ठीक है, और 5 9 14 1 15 ऐसे जोड़ता है, और ये यहां पर सही हो जाता है। सर क्यों सही हो जाता है, एक्चुअल में हासिल ही आएगा। 7 6 13, 7 6 13, तो बच्चा ये समझता है कि 13 मिलीमीटर और 14 सेंटीमीटर ये चीज, लेकिन हम जानते हैं
कि 13 मिलीमीटर को हम लोग 10 मिलीमीटर अलग कर लेंगे और 3 मिलीमीटर अलग कर लेंगे, और 10 मिलीमीटर को हम लोग 1 सेंटीमीटर बोलते हैं और इसको जोड़ देंगे तो 14 एक 15 यानी 15 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर हो जाएगा। ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है कि कैसे हुआ। तो राइट आंसर आपका ये। लेकिन बच्चा भी जो कर देता है उसको मालूम नहीं रहता कि कांड क्या हो रहा है। वो कहता सर 7 6 13 ऐसे हासिल एक गया और 5 9 14 1 15, तो वो भी सही जोड़ देता है, लेकिन मालूम नहीं है कि ये बोला जा रहा होता है 15 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर। समझ गए? इनको अलग अलग पार्ट में जोड़ा तो ऐसे समझा दिया, एक साथ जोड़ा तो ऐसे समझा दिया, जैसे चाहो वैसे समझ। 7 6 13, 13 मिलीमीटर को 10 मिलीमीटर और 3 10 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर, वहां 14 था तो 1 15 हो गया, ऐसे करके। और वरना जैसे झोंक रहे थे वैसे 7 6 13 3 हासिल गया, 14 1 15, मुद्दा खत्म, आंसर से मतलब। समझ गए? इन छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है। 8 मीटर और 54 सेंटीमीटर लंबाई। अब आप इतना अच्छे से जानते हो कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो कहता है 8 मीटर और 54 सेंटीमीटर वाले एक रिबन को बराबर 7 टुकड़ों में काटा जाता है। तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई, जब बराबर कह रहा है और मीटर में आंसर, तो इस चीज को फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 8.54 मीटर। 54 सेंटीमीटर में 100 से भाग दिया और इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद प्यारे दोस्तों, उसके बाद हम यहां पर 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग दोगे तो 12 सत्ते 84 यानी 1.2 ऐसे, और फिर 14 यानी 1.22 मीटर करके आ जाएगा। तो इसका आंसर 1.22 मीटर आएगा। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। 70 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 टुकड़ों में काटा जाता है ताकि एक टुकड़ा दूसरे का 2/5 हो, और छोटा टुकड़ा कितने सेंटीमीटर का होगा ऐसा बोला गया है। अब एक चीज देखो, टोटल है 70 सेंटीमीटर। अब इसको जो ब्रेक कर रहे हैं वो एक दूसरे का 2/5 यानी 2:5 के रेशियो से ब्रेक कर रहे हो। और जब 2:5 के रेशियो से, तो 2 और 5 होता है 7, और यही 7 बराबर 70 सेंटीमीटर के, और 7 बराबर 70 के तो 1 बराबर 10 के। जब 7 बराबर 70 के तो 1 बराबर 10 के, और छोटा टुकड़ा पूछा गया, और मेरे देवताओं जब 1 बराबर 10 के तो 2 बराबर 20 के। और ये तो आपको ओरल आता है कि 2 और 5 होता है 7, 7 बराबर 70 के तो 1 बराबर 10 के तो 2 बराबर 20 के। तो छोटा टुकड़ा जो होगा वो 20 होगा। क्लियर है? ठीक है, छोटी छोटी बातों को समझना है, हाँ तभी आंसर आएंगे। अब इस पैटर्न के क्वेश्चन कराए जाएंगे और बहुत बारीकी से समझना, ठीक है? इसी में और तरीका देखना। कहता है जो डायग्राम दिया गया उसमें बोलता है कि प्रभु QS पैरेलल है EF के, तो QS पैरेलल है EF के, यही तो बोला गया। अब बच्चा कह रहा है सर आपने तो बताया था कि पैरेलल अगर ऐसे होते हैं तो ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होती है। सर ऐसा तो हमें नजर ही नहीं आ रहा है, बस इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा हूं। सर ऐसा तो नजर ही नहीं आ रहा है। देखो, जब नजर नहीं आ रहा है तो अगर आप शुरुआत में पढ़ लो पहली बार तो अपने मन से लाइनों को बढ़ा लो, ठीक है? ऐसे कर लो, ये लो, बन गया कि नहीं बन गया? ये लो, ये भी तो सिस्टम है। क्यों? क्योंकि जब EF पैरेलल है QS के तो चाहे जितना आगे पीछे बढ़ा लो
वो पैरेलल ही रहेंगे। अब समझना, जब पैरेलल लाइन में आपने पढ़ा तो आपने पढ़ा कि ये एंगल और ये एंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी ऐसे करके आप देख रहे हो तो 180 था। अगर ये 60 है तो मेरे दोस्त ये 120 हो जाएगा। बोलो बोलो, टेल टेल हो जाएगा। और फिर देखिए, फिर आप देखो ये दोनों लाइन ऐसी है तो ये 120 है, ये 120 है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी 120 हो जाएगा। खत्म मुद्दा। 120 इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर 120 आएगा। समझ गए? अपने मन से लाइनों को बढ़ाओ, एक बार फिर से समझो। डायग्राम में तो मजा है, सबसे सरल तो मुझे यही लगता है। देखो, अब जब अभ्यास तगड़ा हो जाएगा तो आपको लाइन बढ़ाने की जरूरत ही नहीं। तो आप सीधे कहोगे सर ये एंगल अगर 60 है और ये लाइन कौन सी, ये लाइन इसके पैरेलल है, ऐसी, ये माइंड में सेटल है। सर ये पैरेलल है, तो जब ये पैरेलल है तो ये 60 है, तो इसका इंटीरियर के हिसाब से ये 120, क्योंकि दोनों का सम 180 हो जाएगा। और फिर सर देखो ऐसे ऐसे करके पैरेलल, अब हम ये चीज देख रहे हैं कि ये 120 है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी 120 हो जाएगा। अभी मजा आएगा, क्योंकि जब हम ऐसे ही भराते चले जाएंगे, ठीक है, एक एक दो दो तीन तीन बार उस चीज को बताएंगे, तभी तो सीखोगे। और ये अभ्यास का खेल है, रटने का नहीं है, अभ्यास। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है उससे मतलब रही, हमसे कह रहा है ए बी पैरेलल है CD के और CD पैरेलल है EF के, इतना हमको गिवन है। अब प्रकाश सर ने कहा था कि भैया पैरेलल तो ऐसे नजर आता है, फिर ऐसे लाइन नजर आती है, यही तो तीनों पैरेलल है। अब देखो हमको तो नजर नहीं आया, हमने क्या किया, हमने बड़ा कर दिया। लो भैया, जब पैरेलल पैरेलल चिल्ला रहे हो, प्रकाश सर का स्टूडेंट हो, अब तो नजर आ रहा है। बोलो बोलो, अब नजर आ रहा है। तो एक एक पॉइंट को समझना। अब देखा जाए कि पहले हम इस जेड के बारे में बात करने जा रहे हैं, इस जेड के बारे में, यानी ऐसे बात करने जा रहे हैं। और ऐसे जब बात करते हैं तो ये हमारा अल्टरनेट एंगल होता है। अब यहां ये 65 दिया गया है, तो ये पूरा एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ये 65 है तो पूरा 65 होगा। यहां 33 है तो 65 में 33 घटा लोगे माइंड से ही, मैं तो लिखूंगा, तो ये 32 आ जाएगा। और सुनो, उसके बाद फिर से कांड हुआ। अब हम लोग दूसरी लाइन पे नजर डालेंगे, दूसरी लाइन में यानी EF और CD वाले में। तो EF और CD में ऐसे लाइन जा रही है, अगर ये एंगल, ठीक है, ये पूरे में नहीं खींचा, ये एंगल 32 है और हमसे ये पूछा जा रहा है। देखो इस लाइन में जब ये पूछा जा रहा है तो हम जानते हैं कि इन दोनों का सम 180 होता है। तो मेरे दोस्त 180 में 32 को घटा दो, 148 आ जाएगा। कितने मोहब्बत से आंसर आया, 148 आया कि नहीं आया? ठीक है, एक बार फिर से समझो। पहले आपको जो AB और CD में बड़ा जेड नजर आ रहा होगा, यानी ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ये 65 है तो ये पूरा 65, लेकिन उसके बीच में कांड कर दिया है, एक 33 कर दिया तो दूसरा 32 हो जाएगा। और उसके बाद का जो कांड है वो ऐसे करके लाइन ऐसे करके बनी हुई है, तो हमने और बढ़ा दिया। हमने देखा कि ये 32 है, ये इसके पैरेलल है, ये एंगल, तो दोनों का सम 180 होता है। तो अगर एक 32 है तो दूसरा 148 होता है। क्लियर है? ठीक है, मजा है। दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा द्वारा इस प्रकार, अब त्रियक रेखा को छेदी रेखा भी बोलते हैं और ट्रांसवर्सल लाइन भी बोलते हैं। वो सर कैसे होता है? अरे वो ऐसे ही तो होता है जो मैं बता रहा हूं। इस प्रकार प्रतिच्छेदित किया जाता है कि एंगल 1 और 2 एकांतर आंतरिक कोण है, यही शब्द का प्रयोग किया गया। एकांतर आंतरिक कोण है। अब एकांतर आंतरिक कोण मान लो हमने इसको 1 बोल दिया, तो
तो इसको 2 बोलना पड़ेगा क्योंकि ये एकांतर अल्टरनेट एंगल्स हैं। कह रहा है एंगल एक 75 डिग्री है, तो बता दो द्वि का होगा। अरे मेरे देवता, हम जानत हैं कि अल्टरनेट एंगल्स आर सेम। अगर एक एंगल 175 है तो एंगल 2 भी 75 होगा। अब ये नहीं कहते 150 कि सर 1 बराबर 75 कहते 2 बराबर। अरे एंगल है, उसका नाम एंगल है। जैसे हमारा नाम प्रकाश है, आपका नाम कुछ होगा, उसकी बात हो रही है। ये नहीं कि हमारा नाम प्रकाश स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कर दो। ये वाला एंगल अगर 75 है तो ये भी 75 है। समझ गए? हाँ, कुछ लोग 150 चिपकाएंगे, ऑप्शन में ये को नहीं है। दी गई आकृति में कह रहा PQ पैरेलल है Q के, अति सुंदर। L एक त्रियक रेखा, जरूरत नहीं होती, जहां बस पैरेलल समझो कि ये इसके पैरेलल है, हम खुश हो गए। क्यों? क्योंकि हम चीजों को जानते हैं। पहला पॉइंट हम जानते हैं कि इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में कांड हो रहा है। समझे नहीं? तो स्ट्रेट लाइन में दोनों एंगल यानी 4x प्लस 6x प्लस y 180, पहला पॉइंट हम जानते हैं। दूसरा पॉइंट हम जानते हैं क्या, संगत कोण बराबर। अब लाइनें ऐसे दी जा रही हैं ऐसे करके, तो संगत कोण ये बराबर होगा कि नहीं होगा, यानी ये एंगल इसके बराबर होगा। यानी कह सकते हैं 6x प्लस वाई बराबर x प्लस 5y के। 6x में x गया तो 5x आया बराबर 4y के आया। x अपॉन वाई 4/5 यानी 4 थीटा और 5 थीटा x और y का मान हो गया। x का मान 4 थीटा और y का मान 5 थीटा हो गया। समझ गए? और मेरे दोस्त उठाकर यहां रख दो, तो सामने है आपके 10 थीटा, मतलब 10x है। 10x, x बराबर 4 थीटा, तो ये 40 थीटा हो जाएगा। और y का मान है 5 थीटा जो कि 180 आएगा। 45 थीटा बराबर 180 के, तो थीटा बराबर 4 डिग्री के आ जाएगा। 4 डिग्री के आ जाएगा। और हम जान गए मेरे दोस्त, क्या क्या जान गए? सर जी बताओ तो। अरे मेरे देवताओं, समझो, जान ये गए कि x अपॉन वाई जो कि 4 थीटा अपॉन 5 थीटा है, और थीटा बराबर 4, तो ये 16 डिग्री हो गया और ये 20 हो गया। यहां रखोगे तो 16 पचे 80 माइनस 20 यानी 60 डिग्री आंसर आएगा। कितना आएगा? 60 डिग्री। और यही इसका सही आंसर होगा। क्लियर? बारीकी से समझा रहे हैं। अब इतना तो आपको मालूम होना चाहिए मोटा मोटा कि भाई ये स्ट्रेट लाइन है, दोनों एंगल का सम 180 होता है, जैसे हमने शुरुआत में बताया। और फिर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी दिस वन दिस के बराबर, तो दोनों एंगल बराबर होंगे, मुद्दा ही खत्म। अब डायग्राम को आगे पीछे तिरछा हर तरीके से चिपकाता है, और जिसको मेरे बस ये पॉइंट क्लियर हो जाते हैं, समझो मुद्दा ही खत्म। क्योंकि मैं 1 2 बराबर नहीं कराता, मैं ऐसे बताता हूं कि ये चीज हो रहा। बहुत बड़ा इफेक्ट है मेरे दोस्त, हल्के मत लेना। अभी तो पार्टी शुरू हुई। अब जैसे ये, अच्छा ये सब क्वेश्चन पाषाण कालीन है, अलग अलग किताबों में भी हैं। आप कोई भी कहीं का भी ज्योमेट्री पढ़ लो, सब मिलेगा ये लाइन एंड एंगल्स में, वही चिपकाया जाता है। अब देखो यहां क्या कह रहा है, दी गई आकृति में रेखा AB और CD EF के समांतर है। देखो AB CD और FG के समांतर। बच्चा रोने लगा, सर ये कहां समांतर? अरे बढ़ा दो ना। कैसे? ऐसे, ये बढ़ा दिया, इसको भी बढ़ा दिया, ये ऐसे ही काम करता है। चलो अब डैश डैश नहीं करेंगे, ऐसे बढ़ा देंगे तो वो ज्यादा समझ में आएगा। अब आपको समझ में आ रहा है, ये ऐसे बराबर हो गया, मतलब पैरेलल हो गया। अब देखो प्रॉपर्टी कितने बारीकी से लगेगी। पहली प्रॉपर्टी संगत, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये 95 है तो ये भी 95 हो गया ना।
बोलो बोलो। करस्पॉन्डिंग एंगल देवताओं, ऐसे लाइन है, अब ये ऐसे एंगल है तो ये इसके, ये भी तो करस्पॉन्डिंग होता है। अब सुनना, अब जैसे अब स्ट्रेट लाइन में तो हमने क्या कहा था, अगर ऐसे है तो ये, जैसे ये एंगल 110 बोल रहा है, जैसे ये, तो स्ट्रेट लाइन है तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 180। बोलो हाँ सर, बहुत सही बात कर रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब इसको जो आंसर है ये दो तरीके से निकाला जा सकता है, दो तरीके से। अब पहला तरीका समझना, पहला तरीका जो आपको आता है उसके बिहाफ पर, नहीं पहले दूसरा बता रहे हैं। देखो एक तरीका यह है एज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट करके समझना। हां, अब यहां मैं कॉन्सेप्ट लिख दे रहा हूं जिससे ध्यान रहेगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, तो जो इसका एक्सटीरियर एंगल होगा ये वाला, वो अल्फा प्लस बीटा होगा। सर ये कैसे, अब जब कॉन्सेप्ट है तो पूरा समझा देंगे मेरे दोस्त। एक्चुअल में त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये एंगल अगर आप देखोगे तो 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा, और ये स्ट्रेट लाइन है तो दोनों एंगल का सम 180, इसका मतलब ये अल्फा प्लस बीटा होगा। तो मोटा मोटा हमेशा याद रखना कि प्रभु अगर ये अल्फा है ये बीटा, तो सीधे ये अल्फा प्लस बीटा होता है। अंदर क्या कांड हो रहा है, सब मोह माया है। पहला पॉइंट, अगर उसके बिहाफ पर देखना है, उसके बिहाफ पर देखना है तो ऐसे इस ट्रायंगल पे नजर डालिए। आपकी नजर पड़ी तो जो 70 और x है उसका सम 95 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से जो x का मान है वो 25 सीधे आ जाएगा। पहला पॉइंट, पहला तरीका कि भाई 25 आंसर हो गया। अब दूसरा, अरे कई तरीके से बच्चे सोचते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है कि ये 95 स्ट्रेट लाइन है तो सर जी ये 85 हो जाएगा, और आप जानते हो कि त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180, तो 70 85 होता है सर 155 प्लस x बराबर 180 के, तो x बराबर 25 डिग्री के हो जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग आंसर निकालते हैं। समझ गए? आगे देखिए, दी गई आकृति में ABCD के समांतर है, अति सुंदर। तेरा x का मान बताओ। अब ABCD के समांतर हमें नहीं लग रहा है तो हमने डंडी ऐसे बढ़ा ली, अब तो नजर आ रहा है ये ट्रांसवर्सल हो गई। अब ABCD के समांतर है, ये बोला गया पैरेलल है। अब देखो ये 65 है तो ये भी तो 65 हो जाएगा। अरे बोलो हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। अरे देवताओं ऐसे चल रहा है कांड कि ये तो ये इसके बराबर होगा। दो तरीके से इसमें भी। अब यहां पर देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का सम क्या होता है, 180। x ऐसे और ये 100 हो गया बराबर 180, तो x बराबर 80 आ गया। कुछ लोग ऐसे निकाल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं सर, ओ सर जी प्रकाश सर कानपुर वाले, सर ये 65 है तो आपने कहा था कि अंदर के ये दोनों कोणों का सम 180 होता है। बोलो हाँ, हमने कहा बिल्कुल सही बोला था। अगर ये 65 है तो 180 में 65 कम करोगे तो 115 आ जाएगा। अब 115 क्या होगा, 115 इन दोनों के सम के बराबर। अभी तो पहले प्रॉपर्टी नहीं बताई थी ये वाली कि अगर ये अल्फा है ये बीटा है तो ये एंगल अल्फा प्लस बीटा होगा, बताया है ना। बस उसी हिसाब पर आप देखेंगे कि इन दोनों का जो सम होगा वो 115 के बराबर, तो खत्म बात। x प्लस 35 बराबर 115 के, और बच्चा बच्चा जान गया कि x बराबर 80 के। तरीके आने चाहिए और दोनों तरीकों से आना चाहिए। ज्योमेट्री सीख रहे हो, कोई मजाक नहीं है। सेकंडों में क्वेश्चन तभी बनेंगे जब आप हर तरीके से उसको करना आना चाहिए। थोड़ा और देखूं मैं तो 3-4 तरीके झोंक दूं इसमें, और बताइए। अब जैसे ये क्वेश्चन कह रहा दी गई आकृति है, x का मान बताओ। इसने बोला क्या है, बस ये देखो पैरेलल क्या है, BC पैरेलल है DE के, BC DE के, यानी ये लाइन इसके पैरेलल है। सर हमको तो समझी में नहीं आ रहा है, तो आप तुरंत ऐसे खींच दो,
ये लो सर, अब तो पैरेलल नजर आ रहा है, ट्रांसवर्सल भी समझ में आ रहा है। अब देखो छोटी छोटी प्रॉपर्टी, अगर ये 38 है तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी 38 हो जाएगा। बोलो हाँ सर, ये हो जाएगा। अच्छा, जो ये एक्स दिया गया वो ये एंगल है, वो समझ गए ना, ये एंगल एक्स दिया गया है जो धरने में बैठ जाओ, तो इन दोनों का सम ये 122 की होगा कि नहीं होगा, यही तो पढ़ रहे थे हम। x प्लस 38 बराबर 122 बा। अब घटा लो, 12 में से 8 गया 4, 11 में से 3 गया 8, 84 डिग्री इज द राइट आंसर। 84 इसका सही आंसर हो जाएगा। आ रहा है मजा? ठीक है, चलिए आगे देखिए। कहता दी गई आकृति में बीपी पैरेलल है सीक्यू के। अब हमको ये तगड़ा क्वेश्चन है, ये तगड़ा है, बच्चा समझ नहीं पा रहा है, सर जी समझ में नहीं आ रहा है। अभी देखना, बीपी पैरेलल है सीक्यू के, यानी ये पैरेलल है सीक्यू के। कह रहा एसी बराबर है बीसी के। अब देखो कुछ पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। जैसे आपने मेंसुरेशन 2D पढ़ा था, उसको इसलिए डेप्थ में बताया था, आइसोस्केलस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज। मैंने क्या बताया था, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी बराबर ही होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में यही बताया था कि आधार के दोनों कोण बराबर होते हैं। चलो भाई सर, हमें याद आ रहा है। अगर मैं इस क्वेश्चन के डायग्राम के हिसाब से चलूं तो इसने पैरेलल ऐसे बोला गया और ये लाइन ऐसे दी गई, ठीक है, मोटा मोटा, और पैरेलल इनको बोला गया। अब कांड क्या कर दिया है, पहले समझो, कांड क्या कर दिया है कि ऐसे करके दे दिया है, और हम जानते हैं कि जब पैरेलल होगा तो ये एंगल इसके बराबर होगा, यही संगत कोण होता है। देखो मैं साइड में इसलिए बना रहा हूं कि आप समझो, भावनाओं में मत बहना। ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा। अच्छा, यहां पर क्या है कि टाइपिस्ट, मतलब समझ गए ना, जिसने बनाया है, यहां से यहां तक 70 है, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ, जो धरने में बैठो, वो डायग्राम में होता है, समझ रहे हो। अब देखो जाए, ये 70 है, यानी ये 70 है, तो ये पूरा 70 होगा, और इसमें ये पार्ट 20 है तो ये 50 होगा। समझ गए ना, यानी ये हमारा 50 आ गया। अभी और समझो, उसके बाद जो कांड हुआ है कि कांड की ये दोनों भुजाएं बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो आधार के दोनों एंगल, ये 50 है तो दया ये भी 50 होगा। बोलो बोलो, और सुनो, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। या ना भी सोचें तो हमने जाना है कि कोई भी ट्रायंगल अगर ऐसे और एक्सटीरियर जा रहा है कि अगर ये अल्फा है ये बीटा है तो इन दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा होगा, ये भी तो बोल सकते हैं। यानी 50-50 का सम, और ये पूरा एंगल अब आ जाएगा, यानी 100 बराबर x प्लस 70 के, तो x बराबर 30 के। चाहे जैसे गाड़ी चलाओ, बस पॉइंट को याद रखो। तो 30 डिग्री इज द राइट आंसर। घबराना नहीं है, सिर्फ सीखना है। देखो मैं हर जगह आपको यहां बताते हुए चल रहा हूं पॉइंट। आप देखो इसमें चलो कोई जरूरत ही नहीं थी, सब में लिखते चल रहा हूं साइड में। और अगर आप नोट्स में ये सब नहीं लिखोगे कुन्ने में कि क्या कांड हो रहा है, तो बस आंसर ही भरते रहो। दोबारा रिवीजन करना है, जैसे पढ़ रहे हो, अब 1 महीने बाद लाइन एंगल्स खुद से ट्राई करना है, तब तैयार होता है। मुझे भी नहीं आता था, मैं आपको सही बताऊं, सीख सीख के, पढ़ा पढ़ा के आने लगा, ऐसा आप लग को लग रहा है। और सीधी सी बात, हर आदमी सीखता ही तो है, कोई पहले सीखता है, कोई बाद में सीखता है। आज मुझे फर्जी लग रहा है, कल को आपको फर्जी लगेगा। दी गई आकृति में एक त्रियक रेखा है, 3 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। चिन्हित कोणों में से 2 बड़े कोणों का माप, बड़े कोण छोटे कोण का माप 7:3 है। बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। बच्चा घबरा गया, कैसे निकालें सर, कैसे निकालें? समझो, इसने कहा ये पैरेलल है। ये क्या है? पैरेलल है। हमने कहा बहुत सही बात है, पैरेलल है तो है। अब छोटी छोटी प्रॉपर्टी को समझना।
वही काम किए, वही काम किए। काम की तो मैंने बोल दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बता रहा। तो जेट ऐसे दिया गया ना, कोई बात नहीं, निकालेंगे। देखो, अगर आपको प्रॉपर समझना है तो मेरी बात को समझना, ये एंगल अल्टरनेट से ये एंगल हो जाएगा। बोलो हाँ, कि ये एंगल इसके बराबर, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम। एक तो अल्टरनेट लगा और वर्टिकली अपोजिट एंगल, फिर अल्टरनेट लगा, यानी एक्स बराबर ही जेड है। गंगाधर ही शक्तिमान है। समझ गए? तो ये तो क्लियर हो गया, उसका मुद्दा खत्म। अब यहां पर देखा जाए कि ये दो एंगल हमें दिए गए, एक्स और वाई, और कुछ तो दिए नहीं गया, तो बस इन दो एंगल का सम 180 के बराबर ही करना है। 180 के बराबर करना है। अब देखो, बड़ा एंगल हमने क्या मान लिया कि x है, तो अगर x बड़ा है तो z भी बड़ा है। और वैसे भी आप डायग्राम से देखो कि 90 से बड़ा डायग्राम आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन ऐसे होती है, तो जब z और x दोनों बड़े होंगे, उनका भी डायग्राम देखो स्ट्रेट नहीं है, ये छोटे में है। यानी एक होता है एक्यूट एंगल, एक होता है ऑब्ट्यूज, तो ये ऑब्ट्यूज है, अधिक कोण। ठीक है, x बराबर z के है, तो बड़ा हमने इसी को 7 थीटा मान लिया। तो 7 थीटा ये और पड़ोस वाला 3 थीटा, दोनों का सम 180, तो 10 थीटा बराबर 180, तो थीटा बराबर किसके 18 के आया। हमसे कह रहा बड़े कोण का माप बताओ, वो तो 7 थीटा होगा, चाहे किसी के पास हो। 7 गुणे 18, मोदी जी का भाई 126 डिग्री, वो 56 है, 26 है। 126 डिग्री इज द राइट आंसर। एक बार फिर से समझो। हाँ, देखो, वो कहानी बोल रहा है चिन्हित कोणों में से दो बड़े कोणों का मान समान है। दो बड़े कोणों का माप समान है, पर हम कैसे बोल दे कि कौन सा समान है? लेकिन बड़े कोण का बोला गया, तो हमने तो डिसाइड किया बड़ा कैसे आया, वो एक्स और जेड। वो ये नहीं कि डायग्राम को देख करके जय माता दी कर दी, हमने तो प्रॉपर बताया है। अब देखो कैसे, अल्टरनेट से एक बार यहीं भर देते हैं, फिर से मजा आ जाएगा आपको। देखो, ये एक्स है, तो मेरे देवताओं अल्टरनेट से ये भी एक्स हो जाएगा, ये इसके बराबर। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, फिर से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर, यानी एक्स बराबर किसके, जेड के। गंगाधर शक्तिमान के बराबर हो गए। क्लियर है? मजा आ रहा मुझे। समपूरक कोणों का देखो, दो कोण होते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री जिसे हिंदी में पूरक कहते हैं, और एक होता है सप्लीमेंट्री जिसे हिंदी में समपूरक कहते हैं। सप्लीमेंट्री जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, मालूम चला बच्चा धन्य में बैठ जाए। सप्लीमेंट्री। देखो, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, जो जैसे कोई होटल वगैरह में है, वहां ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। ठीक है, उसकी स्पेलिंग में ई और आई का मुद्दा होता है, ई और आई का। देखो कॉम्प्लीमेंट्री की स्पेलिंग देख रहे हो, हमारी में भी ई है, ठीक है, आई नहीं है। और जो होटल में कॉम्प्लीमेंट्री होता है वहां यहां आई होता है, उसको आप चेक कर लेना। ठीक है, वहां आई होता है। ये भी एक नंबर बता दिया। अगर आप रेलवे छोड़ और कोई एग्जाम दे रहे हो इंग्लिश में, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, आई वाला, उसको चेक कर लेना। तो कॉम्प्लीमेंट्री यानी आपको फ्री में दिया जा रहा है, एक तरीके से ये समझ लो, फ्री में सब इंक्लूड ही होता है। कि आप गेस्ट आए किसी होटल में, आपको कॉम्प्लीमेंट्री में पानी पिला दिया या कॉकटेल पिला दी, अच्छे होटलों में तो कॉम्प्लीमेंट्री मिलता ही है। अब कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री में क्या होता है, मोटा मोटा इनमें दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है।
और इनमें दोनों एंगल का सम 180 होता है, बस यही इनका मतलब है और कुछ भी नहीं। इसमें दोनों एंगल का सम 90 होता है पूरक कोण में, और सम पूरक में दोनों का सम 180 होता है। समझ गए? ठीक है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। यदि कोण इतना इतना समपूरक है, जहां समपूरक बोला प्रकाश है, दोनों का सम 180 करना है, का बा और बिना उसके ज्ञान के नहीं बा। 180 ऐसे 180 में 80 गया तो 100, 5 जोड़ा तो 105, और x से भाग मतलब 3 से तो 35 त्याएं 105। आंसर हमारा 35 डिग्री आ गया। 13 का आंसर 35 डिग्री आएगा। मजा आ रहा है? ठीक है, हाँ मजा तो आएगा ही आएगा। दीपावली वाले दिन पढ़ा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है बिजली पटाखों की आवाज भी तो आती होगी, धड़ाम धूम। ठीक है, जबकि कैंप के अंदर रहते तो उतनी आवाज नहीं, बाहर अगर कहीं रह रहे होते तो क्लास भी ना हो पाती। माइक कैसा भी लगा लो, दिन जब बगल में छुटा रहे हैं, यही होता है ना। दो पूरक कोणों के मापों का अंतर 24 डिग्री है। बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां कॉम्प्लीमेंट्री, अब सुनना तरीका। अंतर बोला गया तो एक को आप थीटा मान लोगे, दूसरे को 90 माइनस थीटा मान लोगे। कौन बड़ा कौन छोटा हमको नहीं मालूम, लेकिन अंतर जब बोल रहे हैं अंतर, तो हमने इसको बड़ा समझा क्योंकि बड़े से फिर छोटा घटाएंगे। समझ गए? ये बारीकी से समझना। दो पूरक कोणों का माप 24 डिग्री, तो पूरक कोणों का माप यानी दोनों एंगल का, अच्छा अंतर बोला है, दोनों एंगल का जो अंतर है वो 24 डिग्री। तो ऐसे करके ज्यादातर कर लेना। ठीक है, एक को थीटा माना, एक को 90 माइनस थीटा। आप कह रहा 24 डिग्री तो माइनस लगा दिया, अब घटा दो। अब यहां से माइनस माइनस प्लस 2 थीटा, 90 उधर जाएगा तो 114 हो जाएगा, ये थीटा बराबर 57 डिग्री। तो बड़े कोण का माप 57 हो गया, पहला तरीका। अब दूसरा तरीका समझो। दूसरा तरीका कह रहा है कि दो पूरक कोणों के माप का अंतर है, तो हम जानते हैं कि दो पूरक कोणों का सम, प्रकाश सर ने कहा था कि 90 होता है, और हमको कह रहा है कि अंतर है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, हमें बचपन से सॉल्व करना आता है। हाँ, बड़ा बोला गया तो थीटा 1 ही होगा बड़ा, क्योंकि घटा के ला रहे हैं तो ऐसे काटा, यानी जोड़ रहे हैं, यानी 2 थीटा 1 बराबर 114 के, और थीटा 1 बराबर 57, क्योंकि बड़ा थीटा 1 हो गया, क्योंकि उससे घटाने पर अंतर। तो आप देखो, चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, आना चाहिए आंसर समय से। 57 डिग्री इज द राइट आंसर। क्लियर? अब ये क्वेश्चन कह रहा भैया ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के। हमने कहा ठीक बा, और कह रहा सी डी पैरेलल है ई एफ के। तो ये तीनों एक दूसरे के हो गए। मैं आपका भाई हूं और आप कह रहे हो मेरा भाई ये है, इसका मतलब हम तीनों के तीनों भाई हुए कि नहीं हुए? बोलो बोलो। नहीं समझे? नहीं समझे? मैं कह रहा हूं कि ये हमारे पापा हैं, और आप भी कह रहे हो कि सीडी हमारे पापा हैं, हम दोनों के पापा सीडी हुए ना। मैं समझाने के बाद, तो ए बी पैरेलल है सीडी के, तो सीडी पैरेलल है ई एफ के। ये बात याद रखना। और देखो इसने एक बात कुन्ने में और बोल दी, कह रहा ई ए परपेंडिकुलर है ए बी पर। ई ए, अब देखो एक चीज देखो, थोड़ा सा डायग्राम भी कभी कभी बोलता है। परपेंडिकुलर, तीनों पैरेलल हैं। अच्छा आप ये बताओ, जैसे हम ये कह रहे हैं ये तीनों पैरेलल है और ये सीधी लाइन, और ये कह रहे हैं 90 है, तो बाय डिफॉल्ट ये सब 90 हो गए ना, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, सब 90 हो गए। समझ गए? अरे कुछ समझे कि नहीं समझे भाई? जैसे वो कह रहा है, उसने कहा ना ये 90 है, तो भैया जय भी तो 90 होगा। बोलो बोलो, टेल टेल, क्योंकि कंडीशन सब में सेम हो जाएगी ना। अब समझना बारीकी से, फर्जी क्वेश्चन होते हैं ये, तो फर्जी काउंट करते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर सेम, जहां पर भी दो पैर ऐसे लाइन कट रही है, ये 62 तो यू 62, मुद्दा खत्म।
हाँ, कहीं पर भी कैसे भी तिरछी मुर्छी पर लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। वहां स्ट्रेट दिख रहा है। अगर ये 62 है तो प्रभु ये भी 62 ही है। कुन्ने में कोई कहता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, यानी इन तीनों का सम 180, डब्ल्यू 62, और वो तो 90 है, चूंकि 180 के बराबर, 180 में 90 गया तो 90, तो डब्ल्यू बराबर 28 आ जाएगा। 28 डिग्री, 28 डिग्री। और देखो बहुत सारा बच्चा ये सब लिखता नहीं है, मैं आपको साफ बताऊं, टोटल 180, अब ये एक 90 हो गया तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। 62 में क्या जोड़ेगी, 90 हो जाए, 28 काहे को लिखो, सीधे डायरेक्ट 62 में का जोड़ेगी 90, तो 28, इतना नहीं जोड़ पा रहे हो तो सरकारी नौकरी चाहिए। समझ गए, जोड़ना है तभी तो आंसर आएगा। ठीक है, ये फर्जी क्वेश्चन है। देखो एक होती है अंताखंड प्रमेय। अब अंताखंड प्रमेय क्या, देखो मोटा मोटा अंताखंड की प्रमेय में क्या होगा, जैसे ये 3 ठो पैरेलल लाइन, ऐसे 3 पैरेलल लाइन है, 2 ट्रांसवर्सल। अगर मैं कह रहा हूं कि ये लाइनें इन दोनों भुजाओं को ए और बी के रेशियो से डिवाइड कर रहा है, तो अंताखंड प्रमेय कहेगा ये भी ए और बी के रेशियो से डिवाइड कर रहा है। सर ये कैसे हुआ, अरे मेरे भाई, एक होती है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या होता है, कौन सी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, उसमें भी यही पढ़ाया जाता है। क्या, देखना कि अगर ये दोनों लाइन इसके पैरेलल हैं, पैरेलल है, तो जिस रेशियो से ये दोनों भुजाओं का डिवाइड हो रहा है वही रेशियो यहां दोनों में होगा। खत्म बात, कुछ भी नाम दे दो, थेल्स थ्योरम ये बोलता है। ठीक है, और यहां अंताखंड प्रमेय हो जाएगा कि रेशियो में बराबर हो जाएगा, जैसे चाहो वैसे खेल लो। कहता जब 2 त्रियक रेखाएं 3 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो हमने ये बना लिया और 3 समांतर रेखाओं को 2 कर रही है। पहली त्रियक रेखा द्वारा निर्मित अंताखंडों का अनुपात 3 और 4 है, अंताखंड यानी डिवाइड कर रहा है। तो दूसरी त्रियक रेखा द्वारा निर्मित अंताखंड, अरे वो भी 3 और 4 ही होगा, मुद्दा खत्म, क्योंकि पैरेलल है। थेल्स थ्योरम समझ लो या अंताखंड प्रमेय समझ लो, कुछ भी पुण्य में कहीं लिख लेना। हाँ, अब कह दो सर थेल्स थ्योरम क्यों, अरे इन दोनों पैरेलल लाइन को आगे चल के बढ़वा दो, मिलवा दो, भरत मिलाप। हाँ, अब इनके बीच में और खींच दो, समझे। 2 समपूरक कोणों में से बड़े कोण की माप छोटे से 22 डिग्री अधिक है। अब देखो समपूरक में, तो समपूरक में बड़े कोण की माप छोटे से 22 डिग्री अधिक है, यही ना। तो एक थीटा होगा, एक 180 माइनस थीटा होगा, ये 2 समपूरक कोण है। पहला तरीका बता रहा हूं। अब तेरा बड़ा छोटे से 22 अधिक है तो हमने इसको बड़ा मान लिया, तो बस दोनों का जो अंतर होगा वो 22 होगा, तो घटा लीजिए, माइनस माइनस प्लस यानी 2 थीटा, 180 वहां जुड़ जाएगा तो 202 हो जाएगा, यानी थीटा बराबर 101 की अर्धास। हमसे कहता छोटे कोण का माप बताओ, अरे दोनों का सम 180, अब ये एक छोटा चाहिए ना, इसमें घटा दो, घटाओगे तो 79 डिग्री आ जाएगा। 17 का सही आंसर 79 डिग्री। क्लियर मेरे देवताओं, मजा आ रहा है। 17 का 79 हो जाएगा। अब बाकी आप दूसरा तरीका चाहो तो दूसरा तरीका भी कर लो। भाई हम जानते हैं कि दोनों एंगल का सम 180 होता है जब सप्लीमेंट्री होता है। कह रहा बड़ा कोण छोटे कोण से इतना अधिक है, तो अधिक है तो दोनों का अंतर की बात कर रहा है, 22 है। खत्म बात। छुटका चाहिए हमको, इस बार छुटका चाहिए। छुटका चाहिए तो घटा दो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां घटाओगे तो एमा 22 चला जाएगा। बाईस जाएगा ना। तो थीटा 2 हमारा 79 आ जाएगा। इन बारीकी से समझना,
यदि कोण इतना और इतना एक जोड़ी सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो x का मान, अरे जब सप्लीमेंट्री है तो मिल बैठे हैं दोनों यार 180 के बराबर। 5x माइनस 2 प्लस का 82 180। अब देखो मेरे दोस्त, 82 में 2 जोड़ोगे तो 80, 180 से गया तो 100 आया, यानी 5x बराबर 100 के, x बराबर 20 के, x बराबर 20 के आ गया। तो हमें x का मान चाहिए तो 20 डिग्री आंसर आएगा। 18 का सही आंसर 20 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? बारीकी से समझना मेरे दोस्त, आगे देखते हैं। दो पूरक कोणों के बीच का अंतर 18 डिग्री है। छोटे कोण का माप क्या होगा? अब देखो कह रहा है पूरक कोणों का बीच का अंतर। तो अब हम जानते हैं कि दो पूरक कोणों का सम 90 होता है और हमसे कह रहा है अंतर, तो दोनों का अंतर 18 डिग्री और छुटका चाहिए तो θ2 हमारा छुटका होगा। हाँ, क्योंकि बड़े से छोटा घटा रहे तब ये गया ना, तो घटा दो, ऐसे गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 90 में 18 गया तो 72 हो जाएगा। तो θ2 हमारा 36 डिग्री हो जाएगा। कितने प्यार से 19 का आंसर आया 36 डिग्री। चलिए और देखते हैं। देखो अभी लेटेस्ट में भी आया वही अंताखंड, जब 3 समांतर रेखाओं को 2 त्रियक रेखा द्वारा काट दिया था। पहली त्रियक रेखा द्वारा बनाए गए अंताकोण 3 और 5, दूसरी 3 और 5 होंगे। यही चीज जिस रेशियो से ये दोनों का भरत मिलाप होगा वही रेशियो से इन दोनों का होगा। तो 3 और 5, 3 5 आंसर। अब देखो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हम लोग पढ़ते नहीं है। अब देखो ग्रुप डी का ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है। देखो मुद्दा खत्म। कह रहा भैया एल और एम समांतर रेखाएं हैं। जहां उसने समांतर बोला मेरी आत्मा तुरंत बोली अच्छा ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक बा। अब देखो कांड कैसे करते हैं हम लोग। कहता 2x प्लस वाई का मान। अब एक चीज समझना, अब अलग अलग प्रॉपर्टी है, भावनाओं में नहीं बहना। देखो इधर वाले में जैसे एक ये लाइन ऐसे चल रही है, पहले इधर की चल रहा है, ये एंगल 60 दिया गया, ये y दिया गया, यही ना। तो वैसे भी हमने बताया था कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे, y बराबर 60 के। सर हमें तो मालूम ही नहीं। हमें नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, देखो घर की बात है कि हमको मालूम ही नहीं। अरे यही तो बताया था। अच्छा एक सेकंड, y इधर है। देखो जो मैंने यहां बताया वो सही बात की है, लेकिन यहां पूछा गया, देख लिया ना, अभी हमारे साथ कांड होता और आप घर में बैठ के मुस्कुरा रहे होते, सर के साथ कांड हो गया। अरे कांड हो गया, कुछ नहीं करना, हमको ये वाला y चाहिए। तो अब ये भी समझो, ये y तो ये भी y, और इन दोनों का सम 180 होता है। तो ये मुस्कुरा रहा था, कह रहा था मेरा नाम तो 120 डिग्री हो गया। समझ गए? ये y है तो अल्टरनेट से ये भी y होगा, और ये स्ट्रेट लाइन में कांड होता है तो दोनों का सम 180 होता है, तो ये 120 हो जाएगा। पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट की जरूरत ही नहीं, इन दोनों का सम 180 होगा, एक ही साइड है, ये x है तो ये 75 डिग्री हो जाएगा। 75 और 105 180 होता है। हमका का चाहिए? अरे हमका का चाहिए? 2x प्लस वाई चाहिए। x का मान 120, 2x का मान 240। कोनो कांड हुआ क्या? अच्छा 2x है, x 75 है, देख लो कांजा फूक लिया मैंने। x बराबर 75 तो 2x बराबर 150 और y का मान 120, 270 इज द राइट आंसर। तो सही आंसर आपके सामने 270 आएगा। कितना? 270। क्लियर? ध्यान देना मेरे दोस्त, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो 22 नंबर 2024 और 25 में, ये बहुत रिपीट हुआ है एग्जाम, बहुत ज्यादा। बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, 22 नंबर को, और बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन।
ठीक है, तो मैं मतलब ये समझो एक एक क्वेश्चन पढ़ने से 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने। 5 स्टार रेटिंग के साथ ये क्वेश्चन है और इसको समझना है। कहता है ए बी और सी डी के समांतर है, यानी ए बी ऐसे बनाओगे, ए बी ऐसे बनाओगे और सी डी ऐसे बनाओगे। बोलो हां, क्योंकि समांतर बोला गया। और एक त्रियक रेखा पी क्यू है, ये एक ट्रांसवर्सल रेखा है जिसका नाम पी क्यू है। और कहता है ए बी और सी डी को ई और एफ पर प्रतिच्छेद करता है, यानी यहां हमसे डायग्राम खुद बनवा रहा है, ई और एफ पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद बाहुबली नहीं। फिर कहता है पीईबी 78 डिग्री है, पीईबी यानी ये एंगल 78 डिग्री है। और कहता है ए बी सी डी के बीच जी बिंदु है। ठीक है, अब जी बिंदु, अब यहां समझना, चलो हम जी मान लो यहां समझ लेते हैं, हमें मालूम है कहां बनना, पर मैं यहां समझ रहा हूं। अब कह रहा जी बिंदु है तो बी ई जी, क्या ये 18 डिग्री आपको नजर आ रहा है? बोलो बोलो सर, नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो ये बीच की बातें कर रहा है वो जी यहां कहीं है। और यहां देखो बी ई जी, ये 18 डिग्री है। और फिर कहता है जी एफ ई, यानी ये एंगल आपके सामने 30 डिग्री है। हमसे कहता है ई जी एफ बताओ, ये एंगल हमसे चाहता है। बहुत पूछा गया 24-25 रेलवे में, 5 स्टार क्वेश्चन इसीलिए। ठीक है, बच्चा एक्चुअल में डायग्राम बनाना ही नहीं चाहता, वो कहता हम भरेंगे। ठीक है, आधी ज्योमेट्री तो 2024-25 में इसी क्वेश्चन ने खत्म कर दी थी। अब एक चीज समझो कितने बारीकी से होता है। देखो, जब ये स्ट्रेट लाइन होता है तो ये कंप्लीट एंगल 180 होता है। 78 18 तो ये 180 में घटाओ और इनको जोड़ के घटाओ, 7 1 8 1 9, 96 घटाओगे तो 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 84। और सुनो, फिर हम जानत हैं कहा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, यानी इन तीनों का सम 180। तो अब 180 में 84 30 का सम यानी 114 घटाओगे तो ये 66 आ जाएगा। 66। तो राइट आंसर 66 डिग्री आएगा। क्लियर है? आ रहा है मजा? देखो, ऐसे बारीकी से पढ़ते हैं तो हर चीज समझ में आती है।